कवि ने लिखा है कि वह और की आस करे न करे, और जिसे आश्रय श्री हरि नाम का है, उसे स्वर्ग से मित्र प्रयोजन क्या नितवासी जो गोकुल धाम का है। बस सार्थक जन्म उसी का सही, हरे कृष्ण जो चाकर श्याम का है। बिना कृष्ण के दर्शन के इस जग में यह जीवन ही किस काम का है। महाराज शरीर तो मिल गया, कन्हैया का दर्शन नहीं किया, किशोरी राधा का दर्शन नहीं किया, तो कवि लिखते हैं ऐसे जीवन को धिक्कार है, यह जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए आइए हमारे और हमारे शिष्य कुलदीप के साथ में किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, चरण की रज पाऊं, चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। और इस रज को पाने के लिए कौन कौन तरसते हैं देखिए। आया रज को संग कादिक तरसे, या रज को संग कादिक तरसे, या रज को ब्रह्मादिक तरसे, या रज को ब्रह्मादिक तरसे, सूरज शीश चढ़ाओ, सूरज शीश चढ़ाओ, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं। पड़ी रघुकुल जन के कोना, हो पड़ी रघु के बर के कोना, पड़ी रघु के बर के कोना, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरण की रज पाऊं। व्यासी स्वामी की जग निरखो, व्यासी स्वामी की जग निरखो, राधा राधा राधा, ओ व्यासी स्वामी की जग निरखो, व्यासी स्वामी सोई छवि हृदय बसाओ, सोई छवि हृदय बसाओ, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की रज पाऊं, श्री श्यामा तेरे चरण
चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसे। महाराज इस रज के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। भगवत प्रेमियों, कथा को लेकर के आगे चले। इस मंच से हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जब यह शरीर मिला है तो हमें और आपको नाना प्रकार की जगहों पर भटकना नहीं चाहिए। एक में ही अपने मन को लगा देना चाहिए। कृष्ण में मन लगा दिया, राम से द्वेष नहीं है। राम जी का भी दर्शन करेंगे और राम जी से निवेदन करेंगे, भगवान हमारा मन कन्हैया के चरणों में और ज्यादा लग जाए। हमारा आपका मन यदि राम जी के चरणों में रम गया तो दर्शन तो कन्हैया का भी करेंगे और कन्हैया से एक ही बात कहेंगे, भगवान हमारा मन हमेशा राघव के स्वरूप का ही दर्शन करता रहे, राघव के स्वरूप का ही चिंतन करता रहे। कहने का यही भाव, भटकना नहीं चाहिए। हम और आप भटक जाते हैं। लोग कहते हैं क्या करें, तो मैंने कहा भैया जाओ गोवर्धन नाथ भगवान की परिक्रमा लगाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे ही 2 परिक्रमा 4 परिक्रमाएं लगाई, निराश होकर के आ गए पंडित जी, विपत्ति में डूब रहे हैं, कोई मेरा काम नहीं बना। दूसरी जगह पहुंच गए। बाबा जी क्या करें? बाबा जी ने कहा बेटा तुम अयोध्या चले जाओ, राघव का दर्शन करो, काम बन जाएगा। महाराज 2-4 बार राघव का भी दर्शन किया, निराश होकर के फिर पहुंच गए। बाबा जी वहां मेरा काम नहीं बना। महाराज जब तक तुम ऐसा करते रहोगे तब तक आपका काम बनने वाला नहीं है। बोले फिर काम कब बनेगा? बोले काम तभी बनेगा जब किसी एक को आप समर्पण हो जाओगे। भगवान अब हम तो आपकी शरण में आ गए, चाहे हमें बचाओ और चाहे हमें डुबाओ। महाराज जब यह लगन आपकी हो जाएगी तो एक न एक दिन महाराज आपकी नौका देखते ही देखते लहरों से पार हो जाएगी। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो इस बात के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसी ने कहा अयोध्या जाओ, हम और आप अयोध्या जाते हैं। किसी ने कहा चित्रकूट जाओ, हम और आप चित्रकूट जाते हैं। किसी ने कहा रामेश्वरम चले जाओ, किसी ने कहा द्वारिका चले जाओ, हम और आप वहीं चले जाते हैं। महाराज और ज्यादा क्या कहें, आज की स्थिति यह हो गई। किसी ने कहा मजार पर चले जाओ, चादर चढ़ा करके आओ, तो महाराज हम और आप चादर चढ़ाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अरे भैया अपना धर्म श्रेष्ठ होता है, अपने धर्म में मरना अच्छा होता है, अपने धर्म में जीना अच्छा होता है। इसलिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं। महाराज अपने देवता तो अनंत हैं, चाहे राम में मन लगा लो, चाहे श्याम में लगा लो, चाहे देवियों में लगा लो। महाराज सारी सत्ता एक, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल से कोई अंतर नहीं। मन लगा करके अरे भैया मन कहीं एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है तो भगवान से ही पूछो। हम और आप भगवान से नहीं पूछते। किसी ने पूछा भगवान से, प्रभु आप कहाँ मिलोगे? बोले पूछा। किसने पूछा? नारद बाबा ने पूछा। नारद बाबा ने कहा प्रभु आपका स्थायी पता क्या है? आपका हर समय दर्शन कहाँ सुलभ होता है? वैकुंठ में।
क्या भक्तों के हैं? नहीं, वो तो कई हजारों योगियों में से एक योगी को मेरी झलक दिखाई देती है। स्थाई उसके हृदय में मैं भी निवास नहीं करता। तो भगवान आप निवास कहाँ करते हो? तो भगवान ने कहा मद भक्ता यत्र गायंत्री तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कहते हैं नारद, जहाँ मेरे भक्त लोग मेरे नाम का कीर्तन करते हैं हम वहीं हर समय निवास करते हैं। बोलिए भक्तों और भगवान की जय हो। कहने का यही भाव, जहां भक्तों की आंख में आंसू हो, भगवान के नाम का कीर्तन हो, तो महाराज समझ लेना चाहिए कि यहाँ परमात्मा निवास करते हैं, परमात्मा वास करते हैं। चाहे महाराज गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे तीर्थ हो, चाहे कुटिया हो, चाहे झोपड़ी हो, पैसे की कमी नहीं है। महल तो आलीशान बना लिया और गेट के बाहर लिख दिया कुत्ते से सावधान। लेकिन महाराज ध्यान रहे, वहां भगवान निवास नहीं करते हैं। भगवान कभी धन वैभव देखने के लिए नहीं आते। लेकिन वही महाराज कहीं एक भक्त है, टूटी झोपड़ी में निवास कर रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए आंखों में आंसू हैं और हर समय हरि नाम की छड़ी लगी हुई है, तो समझ लेना चाहिए इसी कुटिया में परमात्मा निवास करता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो महाराज कहने का यही भाव, भगवान धन दौलत पैसा कुछ नहीं देखते, भगवान तो भाव देखते हैं। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है, और भाव से प्रभु को भजो तो भव से बेड़ा पार है। ध्यान रहे, काम महाराज भाव से चलेगा। जब इतनी बात नारद बाबा को भगवान ने बताई, नारद बाबा ने हाथ जोड़े, प्रभु संत लोग महात्मा लोग तो कुटिया में रह करके एकांत में भजन कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के जीवन में इतना समय नहीं होता जो हर समय प्रभु आपको कीर्तन करके याद कर सकें। तो क्या गृहस्थों को आपका दर्शन सुलभ नहीं होगा? भगवान ने कहा नहीं नहीं देवर्षि, ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ भी मेरा दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बोले कैसे कर सकते हैं? बोले गृहस्थ को चाहिए काम करते चलो नाम जपते चलो। गृहस्थी में हम और आप जब चल रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो महाराज काम तो करना पड़ेगा, लेकिन काम करते चलो, हरि को मत भूलो। महाराज ध्यान रहे, भगवान कहते हैं घर में पालना पाप, लेकिन कुत्ते को बाहर रोटी खिलाना पुण्य। तो महाराज ये सब जो है वो यज्ञ के ही बराबर हैं। बोले क्यों? बोले हमारे देश में जब गाय ही परेशान हो जाएगी, गाय ही भूखी रहेगी, और मैंने तो सुना है जब हम और आप जाते हैं तो गाय ही बैतरणी नदी से पार करती है, और गाय को रोटी महाराज आपने कभी खिलाई नहीं, तो क्या वह गाय आपको पार करेगी? बताओ, घर पर गाय रख करके देख लेना, उसे सानी मत देना, शाम को बाल्टी भर जाएगी क्या? बोले बाल्टी फिर भरने वाली नहीं है, फिर तो महाराज सीधे लात पड़ेगी। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगा? 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 हर एक समस्या
हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगा। गौ माता के सिरों पे धरती ये भारी है। गौ माता के सिर पर ये धरती भारी है। हाँ मेरे भोले बाबा की नंदी की सवारी है। हाँ मेरे भोले बाबा की नंदी की सवारी है। बिना बोले नंदी के बिना बोले असवार कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगी। श्राद्ध है महिमा क्या तुमको बतलाए। गो माता की महिमा क्या तुमको बतलाए। हाँ लगी शक्ति है मुझ में जो तुमसे कह पाए। लगी शक्ति है मुझ में जो तुमसे कह पाए। जब माही रहेगी ना जब माही रहेगी ना तो लाल कहाँ होगी जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगी। और मेरे कलिया हो मेरे बाके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। हो मेरे बाके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। हाँ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। और गैयों के बिना हम सब गैयों के बिना हम सब खुशहाल कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हर एक समस्या का हर एक समस्या का समाधान कहाँ होंगे जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे गोपाल कहाँ होंगे। गौ माता की जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। भगवत प्रेमियों, गाय के लिए ही परमात्मा को आना पड़ता है।
अतिशय देख धर्म की ग्लानि, परम शभीत धरा अकुलानी। जब जब पाप बढ़ता है, पृथ्वी मैया व्याकुल होती है, तो धैन रूप धरे हृदय विचारी, और गई तहां जह सुर मुनि हरि। महाराज जैसे ही पाप बढ़ता है, पृथ्वी मैया व्याकुल होती है, और व्याकुल होकर के गाय का रूप धारण करती है। बोले पृथ्वी मैया गाय का रूप ही धारण क्यों करती है? बोले गाय का रूप इसलिए पृथ्वी मैया धारण करती है कि गाय के लिए ही गोविंद का आगमन होता है। गोविंद भगवान की जय हो। महाराज आज कथा का प्रथम दिवस है। श्रीमद् भागवत महापुराण को स्पर्श करना चाहेंगे, कथा को आगे बढ़ाएंगे। भागवत लिखने से पहले व्यासी महाराज ने महात्म्य की कथा लिखी। देखिए, अन्य पुराणों को जब व्यासी महाराज ने लिखा, कथा पहले लिखी गई, महात्म्य बाद में लिखा गया। लेकिन व्यासी महाराज ने जब भागवत की रचना की, तो महाराज क्रम यहां उलट दिया। बोले क्रम इसलिए किस लिए उलटा? तो ऐसे समझे, महात्म्य माने होता है प्रॉपर्टी की कथा, सीधी बात बताएं, यानी फायदा की कथा। व्यासी महाराज जानते थे कि कलयुग के लोग आलसी रहेंगे और लालची रहेंगे। लालची का मतलब बोले जिसमें उनका फायदा नहीं होगा तो उस कार्य को कलयुगी लोग नहीं करेंगे। तो व्यासी महाराज ने मन में विचार किया कि हमें पहले बताना चाहिए कि इस कथा के श्रवण से कौन से फल की प्राप्ति होती है। तो फायदा की कथा जब लोग पढ़ेंगे तो उनकी रुचि बढ़ जाएगी, तो वो पूरा भागवत का अध्ययन करेंगे। इसलिए व्यासी महाराज ने महात्म्य की कथा, प्रॉपर्टी की कथा, फायदा की कथा महाराज पहले लिखी। और जब फायदा की कथा पहले लिखी, तो फायदा की कथा लिखने से पहले ही व्यासी महाराज ने भगवान को प्रणाम किया। और व्यासी महाराज की विशेषता देखिए, उन्होंने भगवान को अकेले प्रणाम नहीं किया, हमसे और आपसे भी कहा कि भैया हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, आओ हमारे साथ में आप भी भगवान को प्रणाम करो। जैसे ही कहा तो महाराज लोग तुरंत बोल पड़े, व्यासी महाराज किसे प्रणाम कर रहे हो? बोले भगवान को। बोले भगवान कैसा है? कौन है भगवान? भगवान करता क्या है? जैसे ही लोगों ने पूछा तो व्यासी महाराज समझ गए कि पक्का ये कलयुगी जीव हैं। जब आज यह स्थिति है, द्वापर के अंत में जब घोर कलयुग आएगा तो फिर कौन सी स्थिति बनेगी। तो व्यासी महाराज ने भगवान का परिचय दिया एक श्लोक में कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का पहला परिचय दिया, कहा कि भगवान सच्चिदानंद है। अब सच्चिदानंद किसे कहते हैं? चाहे याद कर लेना, चाहे लिख लेना, जो सत्य है, जो सत्य पहले था और जो आगे भी सत्य रहेगा, यानी जिसकी सत्ता हर समय विद्यमान रहे, हर समय जो आनंद में डूबा रहे, उसी का नाम सच्चिदानंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज विचार करने की बात है, सत्य किसे कहते हैं? क्या हम और आप सत्य हैं?
क्या हमारी और आपकी बगल में जो पड़ोसी बैठे हैं वो सत्य हैं? सत्य रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कलिप्रात को जाने खिली न खिली। महाराज कोई पता नहीं रहता कि हम, देखिए हम और आप पात्र हैं। जब गांव में रामलीला होती है तो कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, और सब लोग अपना रोल दे दे करके महाराज चले जाते हैं। ऐसे ही महाराज हम और आप इस संसार रूपी सागर में पाठ देने के लिए आए हैं, रोल देने के लिए आए हैं, और इसका कोई हमें और आपको पता नहीं कि इस पाठ को हम कब तक दे पाएंगे और कब अंतिम सांस आ जाएगी। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अब कोई कहे हम सत्य हैं, सामने बैठे हैं पंडित जी देख लो, तो महाराज ध्यान रहे हम और आप भी तभी तक दिखाई देते हैं जब तक हमारे और आपके अंदर परमात्मा विराजमान है। जैसे ही परमात्मा रूपी महाराज जो आत्मा है वह आत्मा निकली, और निकलते ही बच्चे कहते हैं जल्दी करो, रिश्तेदार आ जाते हैं, बुआरी का आ जाते हैं, भैया बड़े बड़े दूर से लोग आए हैं, रात्रि हो जाएगी, सब परेशान होंगे, इसलिए जल्दी करो, ले चलो। तो महाराज विचार करने की बात है, जीवित थे तब भी हाथ दो थे, मर गए फिर भी हाथ दो हैं। जीवित थे तब दो पैर थे, मर गए फिर भी दो पैर हैं। नासिका जीवित में थी, कान जीवित में थे, मरने पर क्या कहीं चले गए? नहीं गए, लेकिन फिर भी महाराज जला दिया जाता है। बोले जला क्यों दिया जाता है? बोले जला इसीलिए जाता है, बोले आत्मा रूपी जो परमात्मा था वह हमारे और आपके अंदर से निकल गया, और जिसमें महाराज परमात्मा नहीं रहता वह वस्तु हो चाहे हम और आप हो वो सारे लुप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। किसी कवि ने लिखा है, मानुष देही कामना आवे पशु की बनति पनैया। इससे तो पशु का शरीर अच्छा है, बोले उसकी चमड़ी काम में तो आ जाती है, मनुष्य के शरीर की तो महाराज चमड़ी भी काम में आने वाली नहीं है। तो कहने का यही भाव, यदि सत्य की बात की जाए तो वही परमात्मा सत्य पहले था, अभी सत्य है, और आगे भी वही सत्य रहेगा। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं हैं, और जो लोग मानते नहीं हैं तो उन लोगों से हम कहना चाहते हैं, जब बात अपनी समझ में ना आए, खोपड़ी में ना बैठे, तो किसी अनुभवी के पास में जाना चाहिए, किसी वृद्ध के पास में जाना चाहिए। वृद्ध के पास में जाओगे तो उसने जीवन में जो अनुभव किया है वह आपको जरूर देगा, और जब अनुभव वह अपने जीवन का बताएगा तो महाराज आपके दिमाग में वह बात जरूर बैठेगी। लेकिन ना ही तो महाराज हम और आप मानने को तैयार होते हैं, और ना ही किसी की सुनने को तैयार होते हैं। बोले किसी अनुभवी से ग्रंथों में पूछा गया कि क्या सत्य है? बोले बिल्कुल पूछा गया। बोले देवताओं ने पूछा? बोले हाँ। फिर देवताओं ने किससे पूछा? कौन वृद्ध था? बोले सब में वृद्ध यदि बात की जाए तो बाबा भोलेनाथ। बोले बाबा भोलेनाथ क्यों वृद्ध हैं? बोले बाबा भोलेनाथ वृद्ध हैं, उनसे बड़ा कोई अनुभवी नहीं। बोले क्यों? केवल 2 लाइन अपने पास में, समय कम है, आगे को चलेंगे। कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री
शंकर को मिलती है। श्री राम की कहानी शंकर को मिलती है। हाँ श्री राम की कहानी शंकर को मिलती है। तो सब में बड़े बाबा अनुभवी भोलेनाथ। भोलेनाथ को पूछा गया सत्य क्या है, तो बाबा भोलेनाथ ने एक लाइन में बता दिया कि उमा कहूँ में अनुभव अपना, ओ बिनु हरि भजन जगत सब सपना, बिनु हरि भजन जगत सब सपना। महाराज ध्यान रहे, देखी हुई बात गलत हो सकती है, कानों सुनी बात गलत हो सकती है, लेकिन जिसके अनुभव में आई हुई बात होती है वह कभी गलत नहीं हो सकती। आज गर्मी कितनी है ये तो वही बताएगा जो ठीक 12 बजे धूप में चल करके आया है। आज सर्दी कितनी है ये तो वही बताएगा, आज रात्रि के 12 बजे ठीक सर्दी में चल करके आया है। आज वर्षा कितनी हुई ये तो ठीक वही बताएगा जिसके सर पर सारी वर्षा पड़ी है। तो बाबा भोलेनाथ ने कह दिया, देवी इस जगत में, इस संसार में केवल सार है वो हरि का नाम है, और तो महाराज सब कुछ असार है। इसलिए बार बार हरि को याद करिए, बार बार अपने गोविंद को याद करिए। जैसे ही भगवत प्रेमियों इतनी बात श्री सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बताई, व्यास जी महाराज यहाँ वर्णन कर रहे हैं। व्यास जी महाराज ने जब भगवत प्रेमियों इतनी बात बताई तो लोगों ने पूछा कि भगवान आप कहते आए हो कि जहां भगवान का कीर्तन होता है वहीं प्रभु निवास करते हैं, और कहीं आप बोल देते हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बोले भगवान हर जगह है, इसका मतलब क्या यह मेरी समझ में नहीं आया। तो महाराज व्यास जी महाराज की बात को हम केवल एक शब्द में पूर्ण करें, लकड़ी में अग्नि है लेकिन हमें और आपको दिखाई नहीं देती है। हमें और आपको तभी दिखाई देती है जब हम और आप माचिस का प्रयोग करते हैं। वैसे तो अति की रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से, कोई चंदन शीतल होता है, यदि चंदन की लकड़ी को भी आपस में महाराज रगड़ा जाए तो गर्म हो जाता है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। ऐसे ही महाराज हवा में पानी है लेकिन हमें और आपको पानी दिखाई नहीं देता है। पानी तो हमें और आपको तभी दिखाई देता है जब फसल खड़ी हो, खेत पर जाएं तो देखें ओस है, ये कहां से है? महाराज हवा बगैर पानी के नहीं है, पानी हवा में समाहित है लेकिन हमें और आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं, इसलिए भगवान तो हर जगह है लेकिन हमें और आपको देखने की सामर्थ्य नहीं है, देखने की क्षमता नहीं है। बोले हमारे अंदर, आपके अंदर भगवान को हर जगह देखने की क्षमता कैसे आएगी? तो संतों ने उत्तर दिया, यदि कहीं संतों के साथ में जाकर के संतों की संगति करोगे, भगवान के नाम का गायन करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो आपके अंदर भी वह सामर्थ्य आ जाएगी जो महात्माओं के अंदर होती है, जो हर जगह भगवान को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। चाहे मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे बंदर हो, चाहे वृक्ष हो, महाराज सबके अंदर हमारा गोविंद समाहित है। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इसलिए बार बार इतना ही कहेंगे, सत्संग में गोता लगाओ, कथा में गोता लगाओ। किसी ने लगाया, बोले बिल्कुल लगाया।
कि ज्ञान गंगा नहाय ले हो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ले प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, प्यारे मना, मेरे प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय लियो। मीरा नहाई जामे सबरी नहाई, 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 अरे गणका नहाई तो जीवन बना, गणका नहाई तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाई प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय। सूर नहाए जामे तुलसी नहावे, सूर नहावे जामे तुलसी नहावे, सूर नहाए जामे तुलसी नहावे, सूर नहावे जामे तुलसी नहावे, अरे रफीला नहावे तो जीवन बना, और मधुरा नहावे तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाय प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाय प्यारे मना, और शिवम नहाय मुकेश नहावे, शिवम नहाय हो मेरे गुरुवर नहाए तो जीवन बना, मेरे गुरुवर नहाए तो जीवन बना। अब कौन कौन नहाना चाहता है ज्ञान की गंगा में, एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के भाव से गाएंगे। हो ज्ञान गंगा नहाए प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए प्यारे मना, हो प्यारे मना आज प्यारे मना, प्यारे मना प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए 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 ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा नहाय ले, यानी कथा रूपी अमृत में स्नान करते चलें और सत्य पर चलें। सत्य न छोड़ें सूरमा, सत छोड़ें सत जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी सुफेर मिलेगी आए। यदि सत्य आप नहीं छोड़ोगे तो आपको परमात्मा नहीं छोड़ेगा। यदि आपने सत्य का त्याग कर दिया तो महाराज फिर परमात्मा भी आपके निकट भटकने वाला नहीं है। तो सच्चिदानंद, थोड़े शब्दों में बोले सतचित आनंद, 3 शब्दों को मिलाकर के बना सच्चिदानंद। सत कहते हैं जो सत्य था है आगे रहेगा, चित कहते हैं प्रकाश को, जो प्रकाश के रूप में सब में व्याप्त है। हम में परमात्मा है, तुम में परमात्मा है। और तीसरा आनंद, महाराज आनंद का जो सिंधु है, आनंद का जो समुद्र है, वह भी मेरा गोविंद ही है। हम और आप बफर खाकर
रसगुल्ला खा करके, छेना खा करके, रसमलाई खा करके कहते रहे कि बड़ा आनंद आया, लेकिन महाराज वो आनंद नहीं है, उसमें तो आनंद की भ्रांति हो रही है। बोले फिर आनंद कहाँ है? तो बाबा ने कहा कि सो आनंद सिंधु सुख राशि, सो आनंद सिंधु सुख राशि, करते प्रभु लोक सुखासी, करते प्रभु लोक सुखासी। आनंद का जो समुद्र है, आनंद का सिंधु है, वो राम है, वो कृष्ण है। हम समझ सकते हैं रात्रि में आप लोग जगे हैं और समय भी 4:45 होने वाले हैं, आरती का समय हो गया, केवल 5 मिनट लेते हैं। लोगों ने व्यासी महाराज से कहा कि आपका भगवान सच्चिदानंद है, बहुत अच्छी बात, लेकिन करता क्या है? तो व्यासी महाराज ने कहा तापत्रय विनाशाय, सृजन करता है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सृजन करता है, पालन करता है और विनाश करता है। यानी शुद्ध भाषा में कहें तो मेरा परमात्मा वही करता है जो एक माली करता है। माली ने बीज लिया, बो दिया, पानी देता है, सींचता है, पौधा बड़ा हुआ, खेत में लगा दिया, पानी दे रहा है, धीरे धीरे बड़ा हुआ, पुष्प आने लगे। महाराज माली पुष्पों को तोड़ता रहता है, चयन करता रहता है, बेचता रहता है। और जैसे ही महाराज उन वृक्षों की, उन पौधों की आयु पूर्ण हुई, सीजन गया, तो महाराज पौधा स्वतः अपने आप सूखने लगता है और पुष्प देना बंद कर देता है। तो फिर माली क्या करता है? बोले माली खेत में जाता है, सारे पौधों को खींच करके फेंक देता है। तो वही काम मेरे ठाकुर का है। उसकी इच्छा हुई सृष्टि की जाए तो परमात्मा अपनी इच्छा से सृष्टि का विस्तार कर देता है। परमात्मा मन में विचार करता है मैंने सृष्टि की रचना की है तो पालन करना चाहिए, तो परमात्मा मेरा पालन करता है। हमें और आपको जो भी कुछ प्राप्त हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। नहीं महाराज, यदि परमात्मा की इच्छा न हो तो महाराज हाथों आया हुआ पैसा अपने हाथ से छूट करके भाग जाता है। अपने हाथों में रोटी आई हुई महाराज सामने बैठे रहते हैं, फिर भी उस रोटी को कोई और ले जाता है। तो पालन भी मेरा गोविंद करता है। और जब परमात्मा देखता है मेरी सृष्टि तो अच्छी थी, लेकिन लोग अत्याचारी हो गए, लोग दुष्ट हो गए, पाप बढ़ गया, तो महाराज वही गोविंद बाबा भोलेनाथ बन करके सृष्टि का संहार कर देता है, विनाश कर देता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन मेरे ठाकुर तीनों कामों को महाराज बड़े आनंद में करते हैं। सृष्टि का विस्तार करते हैं बड़े आनंद में, पालन करते हैं बड़े आनंद में, विनाश करते हैं वो भी आनंद में। निराश नहीं होते। हमारे और आपके ऊपर थोड़ा सा संकट आया, महाराज मुंह लटका करके बैठ जाते हैं, न जाने क्या होगा। लेकिन मेरे गोविंद हो चाहे राम हो, महाराज बड़े बड़े संकट आते रहे, गोविंद ने जिस आनंद के साथ मैया के यशोदा के दूध का पान किया, उसी आनंद में हमारे गोविंद जो पूतना विष लगा करके आई थी, उस विष लगा हुआ स्तन को भी गोविंद अपने मुख में दे लेते हैं और बड़े आनंद से उसका भी पान करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। इसलिए महाराज यह जीवन ठाकुर ने दिया है, निराश नहीं होना चाहिए, हर समय अपने गोविंद का चिंतन करना चाहिए, हर समय महाराज अपनी मस्ती में रहना चाहिए। जैसे ही व्यासी महाराज ने परमात्मा के काम बताए तो भगवत प्रेमियों लोगों ने कहा आपके भगवान का स्वभाव कैसा है? व्यासी महाराज ने कहा मेरे ठाकुर का स्वभाव बहुत सुंदर है। कैसा है? विचार करके देखें मानस में।
रावण सीता का हरण करके जब रावण गया और महाराज हनुमान जी महाराज लंका में गए और विभीषण को सोते हुए देखा, जगा दिया और जगाया। विभीषण जी महाराज ने कहा क्या करना चाहिए? हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आ गए, उनकी शरण में जाना चाहिए। और जैसे ही कहा भगवत प्रेमियों, तो विभीषण जी महाराज राम से मिले और जब राम ने अपने सामने विभीषण को देखा तो जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात और सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघु नाथ। विचार करने की बात है, यदि अपना कोई दुश्मन हो और दुश्मन का भाई यदि अपने पास में आ जाए 2 मिनट के लिए, तो क्या महाराज हम और आप उसे राजा बना सकते हैं? विचार करके देखो। लेकिन राम जी ने भगवत प्रेमियों वही विभीषण को राजा घोषित कर दिया। तो सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, भगवान कहते हैं जैसे ही जीव मेरे सम्मुख आता है और हम उसके ऊपर जब कृपा करते हैं, तो महाराज देखिए एक शर्त है यहाँ। बोले शर्त क्या है? विभीषण जी महाराज राम से मिले और मिलने के बाद युद्ध चलता रहा, रावण मारा गया कहां तक कहें, लेकिन विभीषण जी महाराज अपनी बीवी बच्चों से मिलने के लिए नहीं गए, राम के सम्मुख रहे। कहने का यही भाव है, यदि राम जी के सम्मुख हम और आप बने रहेंगे तो राम की कृपा हमारे और आपके ऊपर बरसती रहेगी। यदि राम जी के सम्मुख हम और आप नहीं रहेंगे तो फिर राम की कृपा रूपी बरसात हमारे और आपके ऊपर होने वाली नहीं है। तो यहाँ व्यासी महाराज कहते हैं कि गोविंद का स्वभाव भी बड़ा सुंदर है, बड़ा सरल है, इसलिए आओ प्रणाम करें। तो व्यासी महाराज कहते हैं श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री श्री कहते हैं राधा को, कृष्ण राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। महाराज ध्यान रहे, अपने यहाँ शक्ति प्रधान नाम लेने का विधान है। सीता राम और राधा कृष्ण। लोग कहते हैं भागवत में राधा का नाम नहीं है। ठीक है, स्पष्ट तौर पे नहीं है। सुखदेव जी महाराज ने नहीं लिया क्योंकि गुरु का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ध्यान रहे, राधा के नाम के लिए संकेत श्री सुखदेव जी महाराज ने कई जगह किया। तो श्री कहते हैं राधा को, कृष्ण तो हमारे गोविंद हैं। ऐसे राधा कृष्ण को व्यासी महाराज ने प्रणाम किया। और बिल्कुल छोटी बात कहें, यदि राधा कृष्ण को पुकारोगे काम बन जाएगा, सीता राम को पुकारोगे काम बन जाएगा। अकेले राम को पुकारोगे काम नहीं बनेगा, अकेली सीता को पुकारोगे काम नहीं बनेगा। आप लोग कह सकते हो पंडित जी इस बात का उदाहरण, तो उदाहरण एक ही है। शूर्पणखा राम के पास में गई, शूर्पणखा सीता को नहीं देखना चाहती थी, वो तो राम को देख रही थी कि राम हमारे पति बन जाएं। तो काम बना नहीं बना, महाराज नाक और कान दोनों चले गए। रावण का युद्ध चलता रहा और जब युद्ध चलता रहा भगवत प्रेमियों, तो रावण ने सीता को चाहा, सीता को लंका लेकर के गया, लेकिन युद्ध होता रहा। एक भी बार मुख से रावण ने राम नहीं कहा। जब राम नहीं कहा तो उसका परिणाम आप सब लोग जानते हो। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तारावण के दिया न बाती। कहने का यही भाव है, शक्ति प्रधान नाम लेने का विधान है। तो आइए ठाकुर जी से प्रार्थना एक करते हैं। पंडित जी हमारे आरती की थाली तैयार करते हैं। एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे।
पतित होती हूँ पतित होती हूँ तेरा गते पावन है ना लाडली शेरा रे नजर कृपा की कर दो श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे नजर कर दो लाडली शेरा रे नजर कृपा की कर दो लाडली राधा रानी सरकार की जो तुम देखो अब गुण मेरे जो तुम देखो अब गुरु हाँ जो तुम देखो अब गुण मेरे जो तुम देखो अब गुण मेरे मत रखियो कोई हिस्सा लाडली श्री राधे एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे भगतन की होली करे दो लाडली श्री राधे हम सबकी झोली कर दो लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे होई के नजर कृपा की करे दो लाडली श्री राधे बड़े भाव से दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए बोली श्री राधा रानी सरकार की बोली श्री बांके बिहारी लाल की बोली गिरिराज जी महाराज की आइए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बड़े भक्ति भाव से हम सभी भक्त आरती में प्रवेश करते हैं। हो श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्री पर सोना मुकुट विराजे श्री पर सोना मुकुट विराजे गले में जलती माला साजे गले में जलती माला साजे और फूलन के हाथ करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मादित्य रोयस गावे ब्रह्मादिक तेरा जस गावे नारद सारद शीश झुकावे नारद सारद शीश झुकावे और करे
एक बार हाथ से हाथ आगे किसी की तरफ ताकि मेरे साथ